आज जो कार्यशाला चल रही है, इससे आपको स्पष्ट हो गया है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम पार्टी बिहार में चुनाव की कमर कस ली है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ठीक ही कहा है, चुनाव तो हम लोग 243 पर लड़िए रहे हैं। अब हम लोग 5 दल हैं, में भी हैं, एनडीए में है। एनडीए का मतलब थोड़े है कि अगर हमारा सहयोगी दल चुनाव लड़ रहा है तो उसके एवज में हम लोग भी काम कर रहे हैं कि हमारा कहीं लोजपा का प्रत्याशी होगा, कहीं भाजपा का होगा, कहीं जदयू का होगा, कहीं हम का होगा, कहीं उपेंद्र जी का होगा। हम लोग को प्रथम प्राथमिकता है कि हम लोग पूरे बिहार में हर जिला में चुनाव लड़े, और हम लोग जिस गठबंधन में है उस गठबंधन से हमारे नेता, संरक्षक और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मांग रहा है कि कम से कम हम का प्रतिनिधित्व हर जिला में हो। नेता ने भी कहा कि हम लोग को क्या वादा था और क्या हुआ, एक सीट पर हम लोग लड़े, लेकिन हम लोग बार्गेनिंग कहाँ किए। हम लोग का तैयारी 243 पर है, लेकिन गठबंधन में जो भी सम्मानजनक सीट होगा उस सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। संतुष्ट क्यों नहीं है, लेकिन पार्टी संतुष्ट कब होगा जब हमारा 2 लोकसभा 1 राज्यसभा का सीट, आदरणीय आपने पिछला बयान मांझी जी साहब का सुने थे, लेकिन मुझे 1 सीट मिला, 1 केंद्रीय मंत्री मिला, लेकिन वो तो हमारा गठबंधन है और सब गठबंधन को मिलना था। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महज अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। देखिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर जो है वह भी अब लगातार विधानसभा के तैयारियों में जुटा हुआ है। कार्यकर्ताओं में जोश है, लगातार बैठक पे बैठक चल रहा है, और आज बिहार विधान परिषद के सभागार में कार्यशाला शिविर का आयोजन किया गया है। जो बिहार विधानसभा के जो प्रभारी हैं उनके साथ जो है यह कार्यशाला हो रहा है, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन भी मौजूद हैं, साथ ही साथ तमाम नेतागण मौजूद हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होंगी कि सैकड़ों प्रभारियों के साथ जो है यह मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे की जाए, कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाए, रणनीति बनाई जाए, इन तमाम विषयों पर जो है चर्चा की जा रही है। सोशल मीडिया को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बातों को पहुंचाया जाए। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता अरविंद पासवान जी मौजूद हैं। अरविंद जी, बैठक जो चल रही है प्रभारियों की कार्यशाला, कैसे देखते हैं, कितना जोश है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए? देखिए, आज जो कार्यशाला चल रही है, इससे आपको स्पष्ट हो गया है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम पार्टी बिहार में चुनाव की कमर कस ली है, और आगामी जो आने वाला 2025 विधानसभा है का चुनाव है, उसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का अहम रोल होगा बिहार में सरकार बनाने का। हम लोग को प्रथम प्राथमिकता है कि हम लोग पूरे बिहार में हर जिला में चुनाव लड़े, और हम लोग जिस गठबंधन में है उस गठबंधन से हमारे नेता, संरक्षक और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मांग रहा है कि कम से कम हम का प्रतिनिधित्व हर जिला में हो। तो उस दौरे में हम लोग का दायरा भी बढ़ा है, हर जिला में हम पार्टी की कार्यकर्ता है और पार्टी मजबूत हुई है, तो हम अपनी मजबूती के हिसाब से हम सीट की दावेदारी करते हैं, और हम लोग का प्रथम प्रयास है कि हर जिला में मेरा एक कैंडिडेट हो और मेरा सीट मिले। इस पर हमारा तैयारी चल रहा है। डॉक्टर संतोष सुमन कह रहे हैं कि 243 विधानसभा पर तैयारी चल रही है। एक बड़ा बीरा तो नहीं ना उठा लिया है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कि 243 विधानसभा, साथ में एनडीए गठबंधन के भी लोग रहेंगे, और 243 विधानसभा चुनाव लड़ना, ये रणनीति कुछ समझ में नहीं आ रही है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ठीक ही कहा है, चुनाव तो हम लोग 243 पर लड़िए रहे हैं। अब हम लोग 5 दल हैं, में भी हैं, एनडीए में है। एनडीए का मतलब थोड़े है कि अगर हमारा सहयोगी दल चुनाव लड़ रहा है तो उसके एवज में हम लोग भी काम कर रहे हैं कि हमारा कहीं लोजपा का प्रत्याशी होगा, कहीं भाजपा का होगा, कहीं जदयू का होगा, कहीं हम का होगा, कहीं उपेंद्र जी का होगा। तो मेरा मजबूत तैयारी होगी, तब तो हम 243 पर हम अपने सहयोगी को मदद कर पाएंगे। इसलिए मेरा तैयारी 243 पर है। नहीं, तो चर्चा ये भी है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बात नहीं बनी है, और एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा खोल रही है कि ज्यादा सीट मिल जाए। बैठक करने के बाद जो है कहीं ना कहीं एनडीए को यह संदेश दिया जाए कि हम किसी से कम नहीं हैं, और जितने सीटों का डिमांड हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने किया उतनी सीटों भैया चाहिए। देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बार्गेनिंग करने वाला पार्टी नहीं। पहले आपको पता होगा कि 2024 लोकसभा हुआ है, हम लोग के साथ क्या हुआ। हमारा नेता ने भी कहा
कि हम लोग को क्या वादा था और क्या हुआ। एक सीट पर हम लोग लड़े, लेकिन हम लोग बार्गेनिंग कहाँ किए। आज भी हम लोग बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बार बार अगर कोई स्वाभिमान से खेलेगा तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर तो लड़ना हम लोग को तय है। लेकिन हम लोग का तैयारी 243 पर है, लेकिन गठबंधन में जो भी सम्मानजनक सीट होगा उस सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा कि एक सीट हमें प्रदान किया गया, लेकिन आपके नेता जीतन राम मांझी को केंद्रीय कैबिनेट मिला, डॉक्टर संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा मंत्रालय जीतन राम मांझी को मिला, तो क्या इससे पार्टी संतुष्ट नहीं हुई क्या? देखिए, पार्टी संतुष्ट क्यों नहीं है, लेकिन पार्टी संतुष्ट कब होगा जब हमारा 2 लोकसभा 1 राज्यसभा का सीट आदरणीय आपने पिछला बयान मांझी जी साहब का सुने थे, लेकिन मुझे 1 सीट मिला, 1 केंद्रीय मंत्री मिला, लेकिन वो तो हमारा गठबंधन है और सब गठबंधन को मिलना था, इसलिए हमको तो प्रिय था। और हमारे आदर नेता यहाँ अब वरिष्ठ नेता रहे हैं, दलितों को चहेता है और बीजेपी सम्मान दिया है, उससे हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि नहीं मिला है। लेकिन जो आगामी विधानसभा का चुनाव है, हमारा कार्यकर्ता जोश खरोश से काम कर रहा है, इसलिए हर जिला में हम लोग चाह रहे हैं कि हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़े, यही हम लोग का मांग है। आपकी गठबंधन दल की एक पार्टी चिराग पासवान ने भी 243 विधानसभा लड़ने का दावा ठोक दिया है, तो क्या दलितों के वोट बैंक के लिए तो ये तमाम चीजें नहीं की जा रही हैं? देखिए, अब चिराग पासवान जी का क्या कहना है उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। चिराग बिहार का दलित किसके साथ? जीतन राम मांझी के साथ, चिराग पासवान के साथ? आप अगर देखिएगा तो आगामी अभी जो बिहार का परिदृश्य है, एक महादलित और एक दलित नीतीश जी किए हैं, और आप मानिए तो चिराग जी एक वर्ग का नेता हैं, उसको हम मान सकते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी पूरे दलित इंटायर महादलित सबके नेता हैं और सर्वमान नेता हैं, और चिराग जी भी बड़े चेहरा हैं हमारे एनडीए गठबंधन के, लेकिन हम दोनों हमारे नेता हैं, हम दोनों नेता का सम्मान करते हैं, इसलिए इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। मेरे लिए दोनों नेता हैं। राजा पाकर से आपकी तैयारी चल रही है, राजा पाकर से आप आते भी हैं, कैसी तैयारी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राजा पाकर से? देखिए, राजा पाकर मेरा गृह विधानसभा है, और हम तो राजा पाकर जब बना 2010 में, उस समय से हम राजा पाकर में गांव-गांव में घूम करके पूरे विधानसभा में हर बूथ पर जाने का काम करते हैं, हर चुनाव में अपने सहयोगी को मदद भी करते हैं। लेकिन इस बार हम पूरे तन मन धन के साथ चुनावी मैदान में हैं, और हमें पूर्ण आशा है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है राजा पाकर सीट लेकर के मुझे चुनाव मैदान में भेजेंगे, और चुनाव मैं जीत कर आऊँगा, ये पूरा भरोसा है मुझे। चलिए, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कार्यशाला चल रहा है, आपने देखा कि किस तरह से कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, और जो आला कमान है वह निर्देश भी दे रहे हैं कि कैसे तैयारियां करनी है, कैसे विधानसभा में एक अलग छाप छोड़नी है, और 243 विधानसभा पर यह तैयारी चल रही है। देखिए, बहुत बड़ी बात है, संतोष सुमन ने बहुत बड़ी बात कही है कि 243 विधानसभा पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तैयारियों में जुटा हुआ है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा तमाम कार्यकर्ताओं का जोश आप देख सकते हैं, लगातार बैठक पे बैठक चल रही है। इधर चिराग पासवान ने भी 243 विधानसभा चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया है। क्या कुछ लगता है बिहार में, क्या इस बार 2025 में एनडीए गठबंधन से कितने घटक दल होंगे जो 243 पर अपना दावा ठोकेंगे? बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।